आज जरा जरा सी बातों पे व्यक्ति उबाल खा जाता है, विपरीत परिस्थितियां आए तो घबरा जाता है। पर लोगों क्या बात रही होगी, दूत बन करके गए, अपमान कर दिया दुर्योधन ने। ग्वाले तू आया है समझौता करवाने, तू ही रह गया पंचायती, चला जा, बोल देना जा करके सूच्य अग्रे न दश्यामि विना युद्धेन केशवः, बिना युद्ध के सुई की नोक भी जितने में टिकती है इतनी भूमि नहीं दूंगा, जा बोल देना जा करके। इतना अपमान हुआ था, क्रोध में भर करके वापस जा सकते थे पर ना, खड़े रहे। और जब खड़े रहे तो चेहरे पर क्या बनी रही बोल दो जरा, मुस्कान। और जब मुस्कुराते देखा था कृष्ण को तो दुर्योधन ने कहा था माधव जा तो रहे हो, भोजन करके जाना। तो जानते हो क्या कहते हैं, देख दुर्योधन, दो स्थिति में भोजन किया जाता है, गालियाँ नहीं दी, अपशब्द नहीं बोले। हमारे जैसा कोई होता बोले लट लाऊं अभी उठा करके, अब तो मुझे गालियां दे रहा था, अब भोजन कराने की बात कर रहा है, कुएं में जा तू, चूल्हे में जा तू, ना ये नहीं बोला। क्या बोले, मुस्कुराहट चेहरे पर। और कहते दुर्योधन भोजन दो स्थिति में किया जाता है, एक तो तब किया जाता है कि भूख से किसी के प्राण निकल रहे हो, ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहिए कि कौन सा घर है, कौन व्यक्ति है, तुरंत कर लो अगर जान बचती है तो। और दूसरी स्थिति में भोजन तब किया जाता है जब खिलाने वाले के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो, तब किया जाता है। तो भैया भूख तो मुझे नहीं है, और बोल दो जरा, मतलब गाली नहीं दी पर दुर्योधन की गर्दन झुक गई, ध्यान रखना। ये है कृष्ण। अगर सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना रहे तो आर्य समाज घरोंडा आपको कहता है मनाओ, धूमधाम से मनाओ, पर चित्र से ज़्यादा चरित्र की मनाओ। और जिस दिन तुम चरित्र की मनाने लग जाओगे, भारत की तो छोड़ दो, कम से कम घकुंडा का नक्शा तो बदल ही जाएगा, ध्यान रखना, ये तो बदल ही जाएगा, इतनी गारंटी तो मैं देती हूँ। तो हम सब मिलकर के ये संकल्प करें। ये कुछ बातें मैंने कही, जो समय मुझे दिया गया था मैं उससे आगे ही निकल गई, पर आप लोगों ने इतने मन से सुना, इतने भक्ति भाव से सुना, मैं सबका धन्यवाद करते वाणी को विरमित करती हूँ। यदि कोई त्रुटि मुझसे रही हो तो उसके लिए क्षमा। पर जितने भी हमारे युवा भाई, एक बार इन युवा भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, और इन छोटे बच्चों के लिए भी जो इतने अच्छे से बैठे रहे। नहीं तो बच्चों को शांत करवाना पड़ता है, पर ये बच्चे इतने समझदार, इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं। तो मैं उन माता पिता को भी और इन बच्चों को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इनको यहाँ पर बैठना सिखाया, है ना। अपने भाइयों से भी मैं प्रार्थना करूँगी, भैया अपने खान पान को शुद्ध रखो, अपने चरित्र, अपने विचारों को शुद्ध रखो। ये संकल्प आप लोग जरूर लें, तो ये मिठाइयाँ खाना हमारा सार्थक होगा। नमस्कार, सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे गीता जी के कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सभी पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी
कहती है प्रकृति इस जगत को शक्ति मगर पीछे मेरी हो। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार। ये महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो संकादि चारों हुए सभी पैदा संकल्प से मेरे ही प्रजा है सभी इनसे पैदा हुई। प्राणी है जितने भी चर और अचर समाया सभी में है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं नजदीक भी दूर भी है वही जो है सात्विक कर्मों में ही लगा। फल उसका होता है निर्मल सदा रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो। तमोगुण का ज्ञान को जीवात्मा छोड़ इस देह को जब नए तन में प्रवेश करता है तब शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो। वायु जो ले जाती है गंध को करे जीव को मुक्त गुण देवी बंधन में ले